हेलो दोस्तों, आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं कि बिहार एसएससी है और एईडीओ का पीवाईक्यू मैथ सॉल्यूशन। हालांकि एईडीओ का तो पिछला एग्जाम नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से उसका पीवाईक्यू नहीं कसते। इसी के आधार पर बिहार एसएससी के आधार पर इसको क्या किया गया है, देखा गया है। ठीक है, इसमें सोल्यूशन हम देखने वाले हैं। पार्ट ये थर्ड होने वाला है। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे 20-20 या 30-30 क्वेश्चन को लेकर के हमने क्या किया, इसको सोल्यूशन करवाए हैं। ठीक है, ताकि आपको भी आसान लगे और देखने में भी आपको लेकर कम समय लगे। ठीक है, तो आगे इसमें देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इसमें कहता है कि एक आदमी 20 सेब 100 रुपया में बेचकर 20% का मुनाफा कमाता है। ठीक है, उसने 100 रुपये में कितने सेब खरीदे थे? देखिए, यहाँ पे देखा गया है कि कुल जो खर्च जो होता है, क्या कुल खर्च जो है, खर्च जो होता है क्या होता है, कीमत का गुना मात्रा, या तो इसको संख्या बोल सकते हैं। अब देखिए, जब ये कहा गया कि 20 100 रुपया में खरीदा गया है और 100 रुपया में कितना बेचा गया है। ठीक है, इसका मतलब है कुल खर्च को क्या कर दिया है, बराबर कर दिया है। पहले इसका कीमत कितना था, यानी मुनाफा कितना कमाया गया है, मतलब कि 100 की चीजें था 120 पर ही कमाया गया होगा, तब तो 20% का मुनाफा होगा। इसको हम कह सकते हैं कि जब ये सेम होगा, ये बदलेगा नहीं। ये कह रहा है कीमत जब बढ़ेगा तो मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मतलब क्या होगा कि 120 से कितना हो जाएगा, 100। तभी तो इसको गुना करेंगे तो 12,000, ये भी गुना करेंगे तो 12,000 सेम रह जाएगा। अब इसको काट दीजिए, संख्या है 6 हो गया, ये 5 हो गया। कहता है क्या कि ये तो का है खरीदा गया होगा, और क्या किया गया होगा, बेचा गया होगा। ठीक है, आप समझिएगा कि खरीदा है कितना यूनिट, 5 यूनिट, और बेचा है कितना यूनिट, 6 यूनिट। ठीक है, इसमें कहा गया कितना बेच रहा है, 20 से बेचा जाता है। तब बीमोल आपका कितना कहता है बाद का, 5 है, यानी 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20 से दिया हुआ है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। इसीलिए क्या कहता है कि पहले वो खरीदा कितना होगा, तो 6 यूनिट, तो 6 यूनिट के हिसाब से इसको कितना हो जाएगा, 24। यानी 24 सेब क्या किया है, खरीदा है। ठीक है, 100 रुपया में 24 सेब खरीदा है, और 100 रुपया में कितना सेबी बेचा है, 20 से बेचा है, तो इसको 20% क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया। क्लियर है? अब देखिएगा, ये क्वेश्चन है, कहता है एक व्यापारी 329 रुपये में एक वस्तु बेचने पर 6% की हानि होती है। अब समझिए, 6% की जब हानि है, तो इसका मतलब है कि 94% पे बेचा होगा। और 94% का आपको वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 329 रुपया। एक का वैल्यू कितना होगा, 329, अब बटा हो जाएगा 94। इसलिए आपसे पूछा क्या जा रहा है, वस्तु का क्रैमल पूछा जा रहा है। क्रैमल कितना होता है, अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो 329 बटा 94 गुण 100। ठीक है, इसको काटेंगे, कितना बते कटेगा, 47 ही होगा, और ये कितना होगा, 50। इसको 7 7 49, 7 कट जाएगा। ठीक है, 7 × 5 = 35, 350, 350 रुपया इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो ये क्या है, फोर्थ नंबर ऑप्शन। क्लियर है? तो इस तरह के ज्यादा कोई नहीं टफ आता है, ना ज्यादा आसान आता है, मीडियम में रहता है। ठीक है, हालांकि इसे कहा जा सकता है तो मीडियम से भी हल्का नीचे कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए, एक कहता है कि हानि प्रतिशत क्या होगा यदि 96 रुपए में, यानी 96 के लिए 42 रुपये प्रति दर्जन की दर से क्या किया गया, खरीदे गए हैं, 252 रुपये में क्या किया गया, बेचा गया। अब समझिए, तो 42 रुपये प्रति दर्जन है। ठीक है, ये तो खरीदा गया। अच्छा, कितना केला केला खरीदा है, 96 को। तो 96 में अगर हम 12 से भाग लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 8 96, मतलब 8 दर्जन केला उसके पास था। अगर इसमें हम 8 से गुना कर लेते हैं, 8 × 32 320, 16 336, मतलब 336 रुपये उसकी लागत पड़ी थी। 252 रुपया क्या किया गया है, वह बेचा है। उसको तो हो गया हानि, 252 में क्या किया, बेचा है। अब समझिए कितना ही कम है, कम हो गया 4, और ये हो जाएगा 13 में से 5 जाएगा तो 8, 84 रुपये। 84 रुपये उसका क्या हो गया, नुकसान हो गया। 84 × 100, प्राइमल कितना है, तो प्राइमल है 336। ठीक है, अब इसको देखिएगा, इसको अगर
काटेंगे तो ये कटना चाहिए, काटिए इसको। इक्कीस चौ 84 कट जाएगा, 4 से इसको भी काटिए। सच्चों के 28 और 8 सत्ते 56, ठीक है। और ये कटे वाला है 15, ये भी कट जाएगा 3 से, इसको 7 से काटिए। 3 से कटेगा, ये भी 3, 3 दूना 6, 6 18, ठीक है। ये आ गया कितना, 13, और ये कितना हो जाएगा 50, तो 350 बटा कितना आएगा 13, 13 दूना कितना होगा 26। 1 मिनट, गुना करेंगे 8 दूना 16, 8 चौके 32, एक हो गया 33, 252, ठीक है। ये हो गया 4, और ये बचेगा 13 में से 5 जाएगा तो 8, 84। देखते हैं इसको, ठीक है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। पता है कि 96 केला है, तो 96 बटा अगर हम 12 करते हैं तो 12 8 कितना होता है 96 हो गया, ठीक है। और कहता है कि तथा 252 रुपया में बेच दिया गया है, तो 42 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा है, तो 8 से अगर गुना करते हैं तो 8 दूना 16, 8 चौके 32, एक कितना हो जाएगा 33, ठीक है। इसको बेचा कितना में गया है, तो 252 रुपया में, ठीक है। कितना का ये है, 4 हो गया, और एक हो गया 13 में से 5 जाएगा तो 8, 84 गुना 100 बटा 300 कितना होगा 36। काटेंगे इसको, 21 और 84 हो जाएगा, इसको 3 से काटेंगे, 4 से इसको काटेंगे तो 7 चौके 28, और बचेगा 36, 28 5 56, तो 56 को सही, इसको ऐसे भी काट सकते हैं, 8 चौके 32, ठीक है, और 4 चौके 16, ठीक है। 21 चौ 84, 25 चौके 100, ठीक है। 25% कैसे क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको कि 7 नारंगियों का क्रैमुल 6 नारंगी के विक्रैमुल के बराबर है। मतलब 7 का क्रैमुल है और 6 का विक्रैमुल है, ठीक है। क्रैमुल बटा विमूल कितना हो जाएगा 6/7, ठीक है। अब समझिए, 6 का चीज 7 में खरीदा, कितना हो गया 1 का फायदा, 1 गुना 100 बटा कितना से 6 से, 3, और ये 50, 16/2/3% का क्या है, लाभ है, जो कि ऑप्शन क्या है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ से बेचता है। यदि 25% कम पर खरीदता तथा 10 रुपया कम में पर बेचता तो उसे 50% का लाभ होता। देखिए, इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं, आखिर ये कह क्या रहा है, ठीक है। जैसे देखिए, 100 का चीज है, ये कितना पर बेचता है, 25% लाभ पर बेचता, मतलब कि 125 पर ही सिंपली बेचेगा, ठीक है। अब कहता है कि 25% कम पर खरीदता, मतलब कि 100 पर नहीं खरीद करके ये 25% कम पर खरीदता, तो कितना पर खरीदता, 75% पर, ठीक है। फिर कह रहा है कि 10 रुपया कम पर बेचता, यानी 10 रुपया कम पर बेचता, तो ये विमूल है, ठीक है। आप समझिए, तो कहता है उसे 50% का लाभ होता है। लाभ या हानि जनरली क्या होता है, क्रैमुल पर देखा जाता है, तो इसका क्रैमुल कितना था 75%, 50% लाभ है, इसका मतलब कि 150% है, ठीक है, बटा 100। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 75 में 3 से गुना करेंगे, 225 बटा कितना होगा 2, काटेंगे 112.5%। ये भी है विमूल और ये भी है विमूल, ठीक है। तो दोनों विमूल है, एक ही वस्तु है, तो हो जाएगा दोनों बराबर। अब सोचिए, ये 112% है, 125%, लिख सकते हैं 112%
बराबर 125% और -10। इसको इधर लाएंगे तो 12.5% का डिफरेंस होगा, तो कितना हो गया? 10 रुपया। तो एक का 10/12, इसलिए 100 का कितना हो जाएगा? तो 10/12.5 का गुना हो जाएगा। ठीक है, ये जब दशमलव हटेगा तो एक शून्य और बढ़ेगा। 25 से और 25 × 4 = 100, 8 × 5 = 40, 10 × 8 = 80। 80 रुपये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला कहता है कि 30 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 6 मीटर कपड़े के विक्रमण के बराबर लाभ होता है। मान लेते हैं कि 1 मीटर कपड़ा का विमूल्य कितना है? 1 रुपया। तो 6 मीटर कपड़ा का कितना हो जाएगा? 6 रुपया। ये क्या हो गया? तो इसीलिए 30 मीटर कपड़ा का कितना होगा? तो 30 रुपया हो जाएगा। ये हो गया, क्या कह रहा है? विमूल्य। आप समझिए, आपको विमूल्य दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है, तो क्रमूल्य कितना रहेगा? तो विमूल्य में से घटा देंगे, 30 में से 6 चला जाएगा, कितना बचेगा? 24। आपसे पूछा क्या जा रहा है? लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ कितना है? 6 गुना 100 घटा क्रमूल्य कितना है? 24। 6 चौके 24 और 25 चौके 100, 25% इसका क्या हो जाएगा? आंसर। समझे? अगले क्वेश्चन की ओर। अगला कहता है कि 12 पेन का क्रमूल्य 8 पेन के विक्रमण के बराबर है। 12 पेन यानी 12 का क्रमूल्य मान लेते हैं, 8 का विमूल्य है। ठीक है, आप समझिए, तो इसको इसको मान लेते हैं क्या है? क्रमूल्य है, और ये क्या है? विमूल्य है। तो क्यों, अगर रेशियो में निकालेंगे तो इस रास्ते, तो ये इसके लिए और ये इसके लिए। अब सोचिए, क्रमूल्य है 8, विमूल्य है 4 का हो गया लाभ, 4 गुना 100 बटा क्रमूल्य कितना है? 8 है। काटेंगे 2, ये कितना हो जाएगा? 50। 50% इसका क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। दो मोबाइल फोन में से प्रत्येक को 45,000 रुपए में बेचने पर एक पर 6% का लाभ, दूसरे पर 6% की हानि होता है। पूरे लेन-देन में अब एक चीज समझ लीजिएगा, जब बेमूल दोनों वस्तु का दिया हुआ हो और एक पर उतना ही परसेंट का लाभ है, दूसरा पर उतना ही परसेंट की हानि हो, ये हमेशा हानि ही होगा। ये हानि का जो फॉर्मूला जो होगा ना, ये r² / 100, 6 का स्क्वायर बटा 100 यानी 36/100 करेंगे तो 0.36% का क्या हो गया? हानि हो गया। तो समझ ये निकल जाएगा चौथा नंबर। समझे? तो अब जब विमूल क्या दिया रहा है? विमूल बराबर दिया हुआ हो तो प्रतिशत हानि r² / 100 कौन सा है? ये केसेस में होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि x वस्तु का मूल्य दिया हुआ है, x वस्तु का मूल्य कितना दिया हुआ है? 22 रुपया। तो एक का मूल्य कितना हो? 22/100 रुपया। तो कहता है कि जेड वस्तु का कितना हो? क्या हो जाएगा? 22/x गुना जेड, यानी बाई जेड बटा कितना होगा? एक्स। बाई जेड बटा एक्स कौन सा है? चौथा नंबर ऑप्शन है। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है 25 का क्रैमुल 20 के विक्रमण के बराबर है। यानी 25 क्रैमुल हो गया बराबर 20 विक्रमण हो गया। ठीक है, क्रैमुल हो गया 20 और ये कितना हो गया? 25। कितना का है? 5 का लाभ। 5 गुना 100 बटा क्रैमुल कितना हो गया? 20। 5 चौके 20, 25 चौके 100, 25% क्या आ जाएगा? ठीक है, तो इतना आसान आसान इसमें सवाल है। ठीक है, बाकी तो देखिए आगे क्या होता है। बाकी सेकंड तो देखेंगे हम लोग। 3 मेज का मेज तथा 4 कुर्सी है। 3 मेज है प्लस 4 कुर्सी, बराबर कितना? 2800। ठीक है, 2 मेज प्लस 3 कुर्सी, बराबर कितना है? 1950 है। ऐसा समीकरण रहता है, इसको फिल करने के लिए एक को क्या करना पड़ता है? बराबर। इसमें अगर हम 2 से गुना कर ले, ठीक है, और इसमें हम 3 से गुना कर ले, तो इसमें भी हमको 2 से करना पड़ेगा।
और इसमें करना पड़ेगा 3 से, इसमें भी 2 से और इसमें 3 से। अब समझिए ये बराबर हो गया, तो 8 में कुर्सी में से 9 कुर्सी जाएगा, 1 कुर्सी तो माइनस में जाएगा, ठीक है, बराबर। फिर 5600 है और कितना होगा 19 या 57, 5700 और 150, कितना होगा 5800। अच्छा, कितना ही ज्यादा है, तो एक कुर्सी का दाम कितना हो गया 250, ठीक है, माइनस से माइनस खत्म, एक कुर्सी का कितना हो गया 250। हमसे पूछा जा रहा है मेज का, 250 जब इसका है तो इसको जब हम गुना करेंगे 250 गुना 4 कितना होगा 1000, 1000 जब इधर घटेगा तो इसका मतलब क्या होगा 3 मेज प्लस 4 गुना 250 बराबर 2800। 3 मेज का कितना हो जाएगा 2800 में से 1000 चला जाएगा तो बचेगा 1800, 1800 बचेगा तो इसको क्या करेंगे 600, यानी मेज का कितना दाम हो गया 600, तो 600 इसका क्या हो जाएगा सर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कहता है कि क्रैमुल तथा विक्रैमुल का अनुपात दिया हुआ, देखिए बिल्कुल सिंपल, क्या है क्रैमुल और बेमुल का दिया हुआ, क्रैमुल है और बेमुल है ना, ये 4 है ये 5 है, 4 में खरीदा 5 में बेचा, 1 का हो गया लाभ, 1 गुना 100 बटा क्रैमुल कितना होता है, ठीक है, कितना होगा 25, तो 25% इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला कहता है 5 बल्लों और 18 गेंद का कीमत दिया हुआ है, ठीक है, 5 बल्ला है प्लस में क्या है 18, गेंद बराबर कितना है 6500 रुपया, ठीक है, 2 बल्ला और 20 की प्लस 20 गेंद बराबर कितना दिया हुआ 4200 रुपया दिया हुआ है। अब समझिए कहता है कि एक बल्ला और एक गेंद की कीमत क्या हो। पहला तरीका तो क्या है कि इसको बाय ऑप्शन आप कर सकते हैं, बाय ऑप्शन रखिए समीकरण को, जो फॉलो करेगा वो होगा आंसर। अब देखिए इसमें सबसे सिंपल क्या है, या तो आप इसको बराबर कर लीजिए, एक ऑप्शन को चूज कर लीजिए, उसके हिसाब से आपका आंसर है, क्योंकि सारा गेंद का भी अलग अलग है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, बराबर करने के लिए इसमें कर लेंगे हम 5 से, और इसमें करना पड़ेगा 2 से, तो यहाँ भी करना पड़ेगा 2 से, यहाँ करना पड़ेगा 5 से, ठीक है, यहाँ भी 2 से और यहाँ 5 से। आप समझिए ये तो कट जाएगा, ये होगा 36 में से कितना जाएगा, इस 100 होगा, ठीक है, तो माइनस कितना होगा 64 गेंद हो जाएगा। आप समझिए इसमें अगर हम गुना करते हैं तो 6500 में अगर 2 से गुना करेंगे 13000 आएगा, ठीक है, ये हो गया 13000। और 42 में अगर हम 5 से गुना करते हैं तो 40 बचे 200, 5 दूनी 10, 210, 210 पर कितना सोना पड़ेगा, सोना एक्स्ट्रा पड़ेगा। आप सोचिए 13000 से कितना हो गया 21000, मतलब 8000 ये बढ़ गया, माइनस 64 गेंद का मतलब बराबर माइनस कितना होगा, ठीक है, माइनस से माइनस करता हूँ 8 8 64 हो जाएगा और ये 1000, ठीक है, इसको काटेंगे 2 चौके 8 और 25 चौके 100, 250, कितना आ जाएगा 125, मतलब गेंद का कीमत कितना हो गया 125, ठीक है। आप 125 गेंद का हो गया, ऑप्शन में चल सकते हैं, ये आंसर होगा फर्स्ट, बाकी और भी ऑप्शन है तो उसको हमको देखना पड़ेगा, इसलिए हमको जब गेंद का निकल चुका है तो गेंद का इसमें रखेंगे, 2 बल्ला जिसमें आसान हो उसी में रखना है, ठीक है, प्लस में एक गेंद का कीमत कितना है 125, तो 20 का कितना होगा, तो पहले 2 से गुना कर लीजिए, मतलब 125 में 2 से गुना करेंगे 250, 250, ठीक है, इस पर कितना सोना 1 सोना पड़ेगा, बराबर कितना हो जाएगा 4200, ठीक है, तो 2 बल्ला का कितना हो जाएगा 2500, जब घट जाएगा इसमें से तो कितना बचेगा 15 2 1700, ठीक है, तो एक काटेगा तो कितना होगा 850, बल्ला का कीमत कितना हो गया 850। दूसरा ऑप्शन से क्या तरीका था कि आप ऑप्शन को फिक्स में रखते, बल्ला और गेंद को दोनों को मार रखते, वैसे सो जिसका आ जाता वो हो जाता।
दूसरा समीकरण फिर रख करके देखते, फिर 4200 आता। अगर वही अगर वैरी कर जाता तो ये हमारा क्या होता, ऑप्शन। क्लियर है? चलिए आगे कहता है क्या कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 615 रुपए में खरीदा, 820 रुपए में बेचा। सिंपल बात है, 615 है, 820 में बेचा है, कितना कह जाता है? 75 किधर है? 75 होगा क्या? 175 होगा। 700 में 175, 20 195। ठीक है, और देखिए 195 ही है। 195 हटा लीजिए, 5 है, और ये होगा 1 होगा, 502 205 होगा। ठीक है, तो 205 के इसमें क्या हो रहा है? 205 गुना 100 बटा कितना होगा? ग्राम 600। काट लीजिए इसको, 12 5 60, ठीक। ये कितना कटेगा? हालांकि इसको अगर आप काटते ना तो कट जाता है। 205 गुना 100 बटा 615, ये 3 बटा है, पूरा पूरा कटेगा। 33.1 बटा 3% बचेगा। ठीक है, तो 33.3 बटा, ठीक। आगे देखिएगा, अगला कहता है कि एक दुकानदार दो पेंसिल, ठीक है, प्लस में 3 रबड़, कितना में? 9 रुपया में। ठीक है, अगला कहता है 4 पेंसिल अब प्लस 6 रबड़, कितना? 18 रुपया। अब देखिए इसको हमको एक को करना पड़ेगा बराबर। अगर इसमें हम 2 से गुना करते हैं तो ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 18 हो। इसमें अगर हम 2 से गुना करें तो 4 पेंसिल, 6 रबड़ और 18 रुपया हो जाएगा। ये दोनों समीकरण क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट समीकरण था गुना 2 से, और ये दूसरा समीकरण था। दोनों समीकरण हो गया है बराबर। दोनों समीकरण बराबर है तो ये दोनों का दोनों जो चार जो मान होगा कैंसिल हो जाए। इस स्थिति में क्या होता है? तो इसके अनगिनत हल होते हैं। ठीक है, और अनगिनत हल के क्या कंडीशन होते हैं? तो अनगिनत जो हल इसमें हो जाएगा, ना फर्स्ट होगा ना सेकंड होगा, इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं हो सकता है। ये पांचवा इसमें क्या हो जाएगा? हाँ देखिए, अनगिनत हल का क्या कंडीशन होता है? जैसे मान लेते हैं कि एक्स a1 एक्स प्लस b1 बाई प्लस सी बराबर 0, a2 एक्स प्लस b2 बाई प्लस सी2 बराबर 0, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा अगर b2 नहीं होता है तो इस कंडीशन में केवल एक हल होगा, एक हल होगा। ये दो चरण रैखिक समीकरण पर क्वेश्चन है। ठीक है, केवल एक हल होगा, और एक क्या हो जाएगा? एक दूसरे को प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा? प्रतिच्छेदी इसको बोलेंगे। ठीक है, यानी एक दूसरे को काटेगा। a1 बराबर a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नोट होगा c1 बटा c2। ठीक, इस कंडीशन में क्या होगा? इसमें एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? समान, एक दूसरे के समानांतर होंगे। मतलब ऐसे एक दूसरे के जब समानांतर हो जाएंगे तो इसको बोलेंगे अप्रतिच्छेदी, क्योंकि कटेगा ही नहीं कभी। तीसरा जो कंडीशन जो होता है ना, वो क्या बताता है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो। ये इसमें अनेक हल होते हैं, अनेक हल। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहला जब समीकरण का ग्राफ खींचा जाता है तो उसी पर दूसरा वाला भी है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं संपाती बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? संपाती बोलते हैं। फिर तीन समीकरण तीन तरीका से इसको क्या करते हैं? चेक करते हैं। ठीक, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक साइकिल 16% के लाभ पर बेची गई, इसे 100 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 20% लाभ। अब आप ही समझिए कि 20%, 16% का जो लाभ है वो 20% में कन्वर्ट हो गया। कितना परसेंट बढ़ गया? 4%। ये 4% क्यों बढ़ा? क्योंकि उसमें 100 रुपया बढ़ाया गया था। हम बोल सकते हैं कि 4% का वैल्यू कितना होगा? 100 रुपए के बराबर होगा। ठीक है, तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 25, तो 100% का कितना हो जाएगा? 2500। क्लियर है? बिल्कुल, ये सिंपल सवाल था, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं था। ठीक है,
आगे देखिए, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% की हानि पर दूसरी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। वस्तु को बेचने पर न तो हानि न तो लाभ होता है। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य दिया हुआ है। दोनों का क्या कहता है? क्रय मूल्य का अंतर कहता है। अब समझिएगा कि जितना मैं खरीदा है उतना ही मैं बेच दिया। मतलब कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या है? बराबर है। यहाँ क्या पता चला? क्रय मूल्य बराबर क्या है? विमूल्य। और ये दोनों दिया हुआ क्या है? 2800 दिया हुआ। पॉइंट नंबर दूसरा समझिएगा कि अगर एक वस्तु पर, अगर देखिए, एक वस्तु पर लाभ हुआ है, दूसरा वस्तु पर हानि हुआ है, तो इसका मतलब जितना मैं खरीदा उतना ही मैं बेचा है। इसका मतलब है कि जो पहले वस्तु पर अगर ये 15% का जो हानि हुआ है ना, दूसरा वस्तु जो है ना उस पर 20% का क्या है? लाभ। ये दोनों बराबर। तो ये जो लाभ जो मिला ये हानि में कन्वर्ट हो गया, मतलब इतना हानि है लाभ। समझ गए? तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों क्या है? बराबर है। ठीक है। अब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये कितना होगा? 3 होगा। x बटा वाई, ये कितना होगा? 4/3 हो जाएगा। अब आप समझिए, इसका क्रैमूल 4 यूनिट, इसका क्रैमूल 3 यूनिट है, और क्रैमूल और विक्रैमूल जब बराबर है तो हम इसका कितना दिया? 2800। ये दोनों का योगफल कितना है? 7 यूनिट का वैल्यू कितना है? 2800 है। ठीक है। तो एक का वैल्यू कितना होगा? 400। अब एक का वैल्यू 400 होगा, हमको कह रहा है दोनों वस्तु का अंतर कह रहा है। ग्रामूल का क्या रहा है? अंतर। अंतर कितना होगा? 4। अरे कितना था यहाँ पे? 28,000 था, तो यहाँ भी आपको 1000 में ही आएगा। तो 4000 का क्या हो जाएगा? आपको इसमें अंतर हो जाएगा। क्लियर? सिंपल एकदम सोचना था, ज्यादा कुछ नहीं। जितना में खरीदा गया उतना ही में बेचा गया। ठीक है। और एक पर लाभ हुआ है, दूसरा पर हानि हुआ है। जितना एक वाला से फायदा लिया होगा, दूसरा का उतना नुकसान हो गया, उतना हो गया बराबर। वही तो ना, फायदा ना नुकसान हुआ पूरा ओवरऑल में। इसलिए क्या हो गया? इसको दोनों का क्रैमल का रेशियो मिल गया, 45 का अंतर हो गया। बाकी एक्स्ट्रा नहीं सोचते हैं इसमें। चलिए आगे देखते हैं। जब एक दुकानदार एक वस्तु ये 384 रुपया में बेचता है तो उसे 20% का हानि होता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये वस्तु है 80% पे बेचा तो कितना है? बेच 384। 1 रुपया में बेचेगा तो 384/80, इसलिए 100 है। ठीक है। तो 384/80 अब गुना हो जाएगा 100। ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। काटिए इसको, कटेगा ये? बिल्कुल कटेगा। ठीक है। 9 चौके 36, 5 चौके 24, 9 पचे 45, 450, 30, 480। 480 रुपए इसका दाम होंगे। अगला क्या कहता है कि 400 में बेचता है तो उसे 25% का लाभ। इसका मतलब कि जो बी वस्तु है ना, 125% का जब बेचता है तो कितना में बेचता है? 400। 1% पे बेचेगा तो 400/125, इसलिए 100% इसका क्रैमल होता है। तो 400/125 आगे हो जाएगा 25, 25, 25 80, 25 चौके 100, 8 पचे 40, 8 चौके 32, 320 रुपया। अब समझिए, कहता है कि यदि वह वस्तु का कुल मिलाकर के 852 रुपया में बेच देता है। ठीक है। तो 400 यहाँ, 480 यहाँ है, 320 यहाँ है। कुल क्रैमल कितना होगा? कुल क्रैमल हो जाएगा 320 प्लस 480 बराबर हो जाएगा 800। और बीमूल कितना दिया हुआ है? 852। 52 रुपया का फायदा है, गुणा 100/800। ठीक है। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 4 और एक कटेगा, 6×2 52 से काट सकते हैं। 3 चौके 52 भी कट जाएगा और 2 चौके 8, यानी 6.5% का क्या होगा? प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है? आगे समझिए। अगला कहता है मोहन एक गारमेंट व्यवसाय 1 लाख रुपए निवेश किया। कुछ महीने बाद कहता है कि 40,000 रुपए के साथ शामिल हो गया। कौन? सोहन शामिल हो गया। वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात इतना दिया हुआ है, तो सोहन कितने महीने बाद व्यवसाय में शामिल हुआ था? आप समझिए। हमको दिया हुआ है लाभ का अनुपात। लाभ बराबर जानते क्या होता है? पूंजी गुना समय। ये रेशियो का क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का है। ठीक है। पूंजी गुना क्या तो होता है? समय। हमको निकालना क्या है? समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होगा? लाभ बटा हो जाएगा पूंजी हो जाएगा। क्लियर है? आप समझिए। आपको लाभ का अनुपात दिया हुआ है, कितना है? एक है मोहन और ये है सोहन।
इसका दिया हुआ 3 और ये 4। पूंजी का कितना दिया हुआ? ये भाई साहब लगा है 1 लाख रुपया, ठीक है, और ये लगा है 40,000। 3 शून्य से 3 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 2 और ये कितना हो 5। ये हो गया पूंजी। अब हमको निकालना है समय। तो क्या होगा? लाख बटा पूंजी 3/5, और ये कितना होगा 4/5। ये से ही कटेगा, ये 3 रेशियो कितना हो जाएगा 10। आप समझिए, एक चीज सोचिएगा कि ये जो है ना, मोहन जो है, मोहन तो पूरे समय के लिए लगाए थे, सोहन तो कुछ समय बाद आए थे, ठीक है, ये ना, ओ सॉरी, यहाँ पे कितना है 1 है, ठीक है, तो यहाँ तो हो जाएगा 1/3/5, और यहाँ होगा 1/2। इच्छा तिरछी कर लेते हैं गुना, ये क्या हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 5। आप समझिए, मोहन पूरे समय तक लगाया पैसा, इसका मतलब कि 12 मंथ तक ये लगाया, ये 2 गुना है, ये भी कितना हो जाएगा, यानी 10 मंथ। अब सोचिए, ये 12 मंथ पैसा लगा है, ये 10 मंथ पैसा लगा है, कितना मंथ के बाद आया होगा? 2 मंथ बाद आया होगा, ठीक है। अभी तो इनका 10 है महीना का लगा हुआ पैसा है, नहीं 2 मंथ हो गया इसका पैसा, ये है। आगे देखिए, 39 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम की विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मूल्य मान लेते हैं कितना है, 100 रुपया। 13 दर्जन का विमूल्य कितना होगा, 13x, कितना हो गया, लाभ हो गया, ठीक है। विमूल कुल विमूल कितना बेच रहा है, 39 दर्जन, तो 40x हो गया। क्रयमूल्य कितना हो जाएगा, विमूल में से लाभ घटा देंगे तो कितना होगा, 39 में से एक चला जाएगा तो कितना होगा 26x। प्रतिशत क्या है, लाभ, लाभ गुना 100 घटा क्रय, ठीक है। ये दो, ये कितना होगा 50, 50% इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि 20% कम पर खरीदता और इसे 10.5 रुपये हानि पर बेचता तो उसे 30% लाभ होता है। सिंपल में इसको समझते हैं, ठीक है। इसे हालांकि ऐसा क्वेश्चन हम पहले समझा चुके हैं, फिर भी इसमें समझ लेते हैं। आता है कि 100 का चीजें हैं, कितना पर बेचता है, 125 में बेचता। आता है 20% कम पर खरीदता, 100 पर ना खरीद के 80% पर खरीदता, और कहता है 10.5 रुपये में क्या कर देता, कम पर बेचता। जितना भी बेच रहा है 125% तो में क्या करता है, 10.5 घटा देता, ठीक है। तो कहता है कि इसमें 30% का, किस पे 30% का लाभ होगा, 30 पे होगा, 130/100, 1 शून्य से 1 शून्य से तिरठ कितना होता है, 13 17 से हो जाएगा, सॉरी 13 से तिरठ, चलो उधर से 104, ठीक है, 104% है, और इधर कितना है 125%, माइनस कितना है 10.5। क्यों? क्योंकि ये भी क्या हो गया विमूल, और ये भी क्या हो गया विमूल, दोनों होगा बराबर। इसको इधर घटाएंगे, इसको इधर लाएंगे, 21% का वैल्यू कितना आ गया, 10.5। इसको एक का वैल्यू कितना निकालेंगे, 10.5/21, और 100 का जब निकालेंगे तो 10.5 गुना 100 बटा 21, इसको हटाएंगे तो 10, एक कट जाएगा, एक एक बचे 14 से 50, ये क्या हो जाएगा 50%, सॉरी 50 रुपए इसका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा, परसेंट में नहीं है क्योंकि रुपया में, ठीक है। आगे क्यों बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला कहता है कि स्प्रिट में मिलाए गए पानी के लागत मूल्य पर बेचने पर 25% लाभ होता है। मतलब कि अगर कोई भी स्प्रिट, ठीक है, और क्या है पानी, स्प्रिट है पानी है, अब कहता है कि 25% का लाभ है, तो कहता है यहाँ पे होना स्प्रिट मिलाए गए हैं, बेचने पर 25% का लाभ। इस हिसाब से क्या होगा कि स्प्रिट में तो कुछ ना कुछ तो लागत लगा होगा, लाभ जो हुआ होगा ये मिलाने के बाद हुआ होगा, ठीक है। लाभ है 25 और ये कितना रहा होगा 100%। इसको जब काटेंगे तो ये 4, ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसको कितना कहता है, पानी पहले होना चाहिए, तो स्प्रिट में मिलाएंगे पानी और क्या था स्प्रिट। हालांकि इसमें कंफर्म नहीं किया है, इसमें आंसर क्या होगा, 4:1 भी हो सकता है, 1:4 भी हो सकता है, तो इसमें आंसर होगा
उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि कंफर्म नहीं किया किसका किसका रेशियो इसमें निकलना है, ठीक है। हालांकि इसमें आंसर देता है 1:4, ठीक है, 1:4 इसको मान चलो, क्योंकि बोर्ड यही आंसर देता है। आगे देखिए, अगला कहता है यदि 11 पेंसिल 10 रुपए में खरीदा गया, सोचिए 11 पेंसिल जो है 10 में खरीदा गया, क्रैमल हो गया। आगे कहता है कि 10 पेंसिल जो 11 रुपए में बेचा गया, 11 रुपए में बेची, ये भी मूल्य। देखिए ऐसा जब भी क्वेश्चन रहेगा तो उसको क्या कीजिएगा, वस्तु को बराबर कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि जितना वस्तु खरीदेंगे उतना ही वस्तु बेचेंगे, तो हमको आसान होगा कैलकुलेशन करने में, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं 10 से, और इसमें कर देते हैं 11 से। इसमें करेंगे 10 और इसमें करेंगे 11। ये कितना हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा 121। अब देखिए 100 का चीजें है 121 है, तो कितना की ज्यादा है 21 है, ठीक है। और 100 पर जितना ज्यादा होता है वही तो उसका परसेंटेज लाभ या हानि होता है। अगर ज्यादा होगा तो लाभ, अब कम होगा तो हानि, इसलिए 21% इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे समझिए कोई वस्तु 100 रुपया का है, 20% का लाभ है, तो 120 में होता है ना, बोलते हैं कि 20% का लाभ है। उसी प्रकार से 100 का चीज है 120 में बेच रहा है, तो 20% लाभ, ठीक है। आगे देखिए, 20 कुर्सी को बेचने पर हरि को 5 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। अब समझिए ऐसा क्वेश्चन बहुत रिपीट हो चुका है, ठीक है। लाभ कितना हो जाएगा, अगर मान लेते हैं बेमूल अगर x मानते हैं, लाभ हो जाएगा 5x, और बेमूल कितना हो जाएगा टोटल, टोटल बेमूल 20 कुर्सी बेचता है और 20x हो जाएगा, ठीक है। अब सोचिए क्रैमूल कितना हो जाएगा, तो 15x हो जाएगा। तो प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, तो लाभ 100 क्रैमूल, ये से कटेगा 33.1/3 इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे, एक पुस्तक की 12 प्रतियां 1800 रुपए में बेची गई, जिससे 3 प्रतियां की लागत कीमत के बराबर लाभ होता है। तो देखिए लागत कीमत बराबर है, लागत कितना लगा हुआ है 100 रुपया, लाभ कितना हुआ 3x हो जाएगा। क्रैमल देखिए, क्रैमल जब दिया हुआ लागत है तो क्रैमल है, 12 प्रतियां का क्रैमल कितना होगा 12x। उसे क्रैमल इतना दिया हुआ है, बीमल इतना दिया हुआ है, तो सॉरी क्रैमल इतना है और लाभ इतना है, तो बीमल कितना होगा, बीमल हो जाएगा 15x, क्योंकि क्रैमल प्लस लाभ करेंगे तो बीमल निकलेगा। बीमल टोटल कितना दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 1800 बटा 15, काटेंगे 120 मतलब कटेगा, ठीक है। अब समझिए आता है कि कीमत कितनी होगी, ठीक है ना। एक्स क्या माने थे लागत, और एक्स का मान हमको कितना आ गया 120, तो 120 इसका क्या हो जाएगा आंसर, समझे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है 15% का लाभ 15% के हानि का अंतर दिया हुआ है। आप सोचिए 15% का लाभ 15% के हानि का अंतर, मैंने लाभ को हानि में कन्वर्ट कर दिया गया। अच्छा समझिए 100 का चीज है ये 115 है, कितना होगा 15% हानि तो 85%, ये दोनों का अंतर दिया हुआ है, अंतर कितना होगा 30% का वैल्यू कितना है, तो 450। एक का वैल्यू कितना है 1 से 1 कितना हो जाएगा, 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्लियर। 1500 इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 750 रुपए में खरीदा, 875 रुपए में बेच दिया, सिंपल है 750 875, कितना का ज्यादा है ये 750 850 ना, 100 है 25 ज्यादा है, 125, 125 होगा 100 बटा कितना है 750, ठीक है। 100 से 100 25 दिया 75, 25 बचे 25 50 बटा कितना दिया हो 3, यानी 16 गुना 2/3 क्या है लाभ, 16 गुना 2 क्लियर। अतः एक वस्तु 500 रुपए में खरीदा गया 25% के, 500 में खरीदा गया 25% का लाभ 125/100, 100 से 100 खत्म इसमें हो गया 500 और 125 625, 625 रुपए इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल था। आगे देखिए, आपको प्राइमल दिया हुआ है 900, लाभ दिया हुआ है 120, प्राइमल है 900, लाभ
120 का बेमोल कितना हो जाएगा? बेमोल हो गया 1020। ठीक है। और कहता है कि इस पर 80 रुपए का डिस्काउंट दिया है, तो अंकित मूल्य कितना था? 80 रुपए का डिस्काउंट दिया है, इसका मतलब कि अगर 80 रुपए नहीं देता तो ये कितना इसका मूल्य रहा होगा? 1100 रुपए इसका मूल्य रहा होगा। जो मूल्य रहता है जिस पर डिस्काउंट मिलता है वो क्या कहलाता है? अंकित मूल्य। इसका मतलब अंकित मूल्य उसका कितना था? 1100। अभी 80 रुपए डिस्काउंट दिया, 420 में 1020 में क्या किया? बेचा। 1100 इसका क्या हो जाएगा? आगे समझिए। एक व्यक्ति जो है, आदमी जो है 9200 रुपया में अपना स्कूटर 15% के लाभ पर बेच रहा है, खरीदे कितना? 15% के लाभ पर बेच रहा है, इसका मतलब क्या है कि 115 पे बेच रहे हैं। ठीक है। 115% का वैल्यू आपको दिया हुआ है 9200। एक का वैल्यू कितना होगा? 9200 बटा 115। फिर हम तो होता है 100%। 100% पे कितना होगा? 9200 बटा 115 अब गुना कितना होगा? 100। ठीक है। 23 25 15 से कटेगा और ये होगा 2500 पे 100, 23 होगा। ठीक है। तो देखिए इसको काटेंगे। 25 चौके 100, 100 ना, यानी 10,000 रुपया। 10,000 रुपये इसका आंसर होना चाहिए। एक मिनट। सॉरी, यहाँ देखिए 23 25 15 से 5 मिनट तो यहाँ पे काटे हैं, तो यहाँ भी काटेंगे कितना? 5 मिनट काटेगा। ठीक है। तो ये भी 2500 होगा। 4 दूना कितना हो जाएगा? 8। ठीक। 8 पर 300, 8 है, इसका क्या होगा? 500। क्लियर। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है 12 संतरे 150 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितना बेचेगा? अब सोचिए, 12 संतरा खरीदे, बाकी की तो कहानी है नहीं, लेकिन पूरा ओवरऑल में कह रहा है ये कि हमको 20% का लाभ होना चाहिए। 20% की हानि पर बेचता है तो 150 में बेचता है। भाई 80% का वैल्यू कितना है? 150। 1% का वैल्यू 150 बटा 80। हमको कह रहा है 20% का लाभ, इसका मतलब 120% पे बेचेगा। 120% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 150 बटा 80 गुना 120। ये कटेगा, 40 गुना 80 और 40 दिया 20 से। ये कितना होगा? 75। 75 में 3 से गुना करेंगे, 7 21 ऐसे गुना कीजिए। 75 यानी 70 प्लस कितना होगा? 3। 7 21 210, 210 यही 15 हो जाएगा, 225। 225 ही हो गया आंसर। क्लियर। बताइए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है? तो इतना सारा जो क्वेश्चन है ना, ये क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस था। इतना ही टाइप के इसमें पूछा जाता है, हालांकि सारा टाइप इसमें क्या किया गया बता दिया। ठीक है। चलिए, तो आज का सिर्फ हम इतना ही रखते हैं।